नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार झा, मेरे साथ हैं विक्रम और हम लोग फिर से एक बार प्रस्तुत हुए हैं आपके लिए कक्षा 4 रिमझिम से प्रथम अध्याय मन के भोले बादल मन के भोले भाले बादल नामक कविता लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मन के भोले भाले बादल, क्या इस शब्द से क्या समझ में आता है विक्रम जी? मन के भोले भाले बादल, जब हम सुनते हैं ये शब्द तो इन शब्दों से पता चलता है कि जो बादल हैं वे भोले भाले हैं, मासूम हैं, बहुत अच्छे हैं। यानी उन पे किसी का कोई जोर नहीं है, वो अपनी मर्जी से मनमौजी करते हैं। जहां उनका मन करता है वहां बारिश करते हैं और जहां उनका मन नहीं करता वहां बारिश नहीं करते। ठीक है विक्रम जी, तो अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। अब मैं विक्रम जी से अनुरोध करूंगा कि इस कविता का पाठ करें। कविता के पाठ से पहले विक्रम जी, एक चित्र है हमारे यहाँ पे, इसको देख के क्या समझ में आता है? जी, जो चित्र आप सभी को दिखाई दे रहा है ये बादलों के चित्र हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक आदमी का चित्र दिखाई दे रहा है और जो दूसरी तरफ है एक भालू, सफेद भालू का चित्र आपको दिखाई देगा। जब हम बादलों को देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे चित्र दिखाई देते हैं। तो यानी कि बादल विभिन्न विभिन्न आकृतियां ले सकते हैं, है ना? जी, तो शायद इसी चीज का आशय लेके कवि ने इस कविता को गढ़ा है, लिखा है, जिसमें बादल क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या रूप लेते हैं और कैसे करते हैं, उसकी चर्चा की है। तो मैं विक्रम जी से अनुरोध करूंगा कि कविता का आदर्श पाठ शुरू करें। विक्रम जी। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद लाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। ये एक चित्र आया सर, है ना? इसमें कुछ कहा गया है, कुछ हाथी से सूंड उठाए, तो कुछ बादल हमें ऐसे हाथी जैसे भी लगते हैं, उसी की चर्चा की है, और कुछ ऊंट के कुबड़ जैसे भी लग सकते हैं। चलिए विक्रम जी, आगे बढ़ते हैं। आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल। ये बादल आपस में टकरा रहे हैं और जब बादल टकराते हैं तो उनमें जो पानी होता है वो बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। आगे चलते हैं विक्रम जी। जी विक्रम जी। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। क्या वाकई जो बादल है ढोलक बजाते हैं, या इस पंक्ति का क्या आशय है? बादल जो है वो ढोलक नहीं बजाते, लेकिन जब वो आपस में टकराते हैं या जब बिजली की आवाज आती है बादलों में तो वो बहुत ज्यादा आवाज होती है और ऐसे लगता है कि जैसे ढोल बज रहे हैं। जो बादलों की गड़गड़ाहट है उनकी अच्छा आवाज को जो ढोल बजने की आवाज जैसे बताया गया है। अच्छा, जो बादलों की गड़गड़ाहट है, गर्जना है, उसको उन्होंने ढोल के से कंपेयर किया है, उससे नापा है। ठीक है विक्रम जी, आगे बढ़ते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। धन्यवाद विक्रम जी। इस कविता के लेखक हैं कल्पनाथ सिंह। तो विक्रम जी, इस कविता का सार क्या होगा? वो कवि क्या कहना चाह रहे हैं? झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, इस कविता के माध्यम से वो क्या संदेश दे रहे हैं बच्चों को? जी, इस कविता में बादलों के बारे में बताया गया है कि जो
बादल हैं वो विभिन्न आकार के होते हैं और हमें उसमें अनेक चित्र देखने को मिल सकते हैं। कुछ जो बादल हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे हाथी ने सूंड उठाया है, कुछ ऐसे लगते हैं जैसे ऊंट का खोबड़ है, कुछ शेरों के जैसे हैं। तो इस प्रकार जब हम आकाश में देखते हैं तो बहुत सारे बादलों से हमें बहुत सारे चित्र, बहुत सारे जानवर के चित्र या दूसरे चित्र देखने को मिलते हैं। और जो बादल हैं वो अपनी मस्ती में रहते हैं, वो आपस में टकराते रहते हैं, आसमान में दौड़ लगाते हैं और जब हमें कई बार पता भी नहीं होता वो चुपके से अपने थैलों में से पानी बरसाते हैं, यानी बारिश करते हैं आपस में टकरा के। जी विक्रम जी। और जब कभी और कभी वो ज्यादा किसी की बारिश हो सुनते जाती है, नहीं हैं। कभी कभी ज्यादा बारिश हो जाती है तो नदी नालों में ज्यादा पानी भर जाता है, इसको बाढ़ नदी नालों में लाते। जी फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। इसलिए अच्छे इसलिए भी लगते हैं क्योंकि बरसात के पानी से सिंचाई होती है और बहुत सारी जगह पानी का उपयोग होता है। तो ये कविता से बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास हो सकता है, जिसमें जी बच्चे कल्पनाशील हो सकते हैं और शाम को बैठ के कभी बादलों की तरफ निहारेंगे तो उन्हें विभिन्न विभिन्न आकृतियां दिखाई देंगी। जैसी भी वो आकृतियां को सोच पाएंगे उस तरह की आकृति उनको दिखाई देगी। हो सकता है कि सबको अलग अलग आकृतियां दिखाई दें, अलग अलग आकृतियां समझ में आए। ठीक है जी विक्रम जी, तो इस जी कहानी में जो कठिन शब्दावली है, शब्दार्थ है, उस पर चर्चा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, तो पहला ही शब्द झब्बर है सर। तो झब्बर का क्या अर्थ है सर? झब्बर का अर्थ है लंबे बिखरे बाल। जैसे हाँ, आप चित्र में देख रहे हैं, लंबे और बिखरे हुए बाल, उलझे हुए बाल घुंघराले, जो होते हैं। घुंघराले बाल है ना, जिसे घुंघराले करली हेयर बोलते हैं, घुंघराले बाल। ठीक विक्रम जी, अगला शब्द है गुब्बारे। गुब्बारे, गुब्बारे जैसे आप चित्र में पा रहे हैं गुब्बारे, इसका मतलब होता है फुग्गे भी इनको बोला जाता है, या इंग्लिश में कहें तो बैलून। अच्छा, इसके लिए आप एक वाक्य बताएं सर। गुब्बारे, जी। हाँ, को गुब्बारे, गुब्बारे को वाक्य में प्रयोग इस प्रकार किया जा सकता है कि मेले में रंग बिरंगे गुब्बारे बिक रहे थे। जी विक्रम जी, मेले में रंग बिरंगे गुब्बारे बिक रहे थे। और जो हमारे सामने चित्र है उसमें बहुत सारे रंगों के गुब्बारे हैं, लाल है, पीला है, नीला है। इसी का अर्थ होता है रंग बिरंगे, बहुरंगी, बहुत सारे रंगों वाले रंग बिरंगे। तो इस गुब्बारे शब्द का वाक्य प्रयोग है, मेले में बहुत सारे गुब्बारे बिक रहे थे। ठीक है विक्रम जी, आगे बढ़ते हैं। तोंद, मोटा पेट। ये भालू अपना पेट दिखा रहा है, मोटा का पेट दिखा मतलब रहा है है। मोटा जी। पेट। हाँ। तो इसका एक वाक्य बताएंगे सर? जी, इसका एक वाक्य में प्रयोग ऐसे हम कर सकते हैं कि मैंने एक पहलवान देखा जिसकी तोंद निकली हुई थी। जी विक्रम जी, और ये जो भालू है इसकी तोंद निकली, भालू की तोंद निकली हुई है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं विक्रम जी। मतवाले, मनमौजी। मतवाले या मनमोजी, मतवाले या मनमोजी का मतलब होता है कि वह जो अपनी मस्ती में रहता है, तो दूसरों की परवाह नहीं करता, जो अपनी मस्ती में ही रहता है। तो बादल अपनी मस्ती में ही रहते हैं, है ना, मतवाले बादल। इसीलिए इससे हम आगे बढ़ते वाक्य में हैं। प्रयोग ऐसे कर सकते हैं हम बताइए कि सर। कुछ मतवाले बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, कुछ मतवाले बच्चे कक्षा में खेल रहे हैं। जी विक्रम जी, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। मतवाले का एक और मतलब यहाँ है, आई एम डूइंग वट एवर आई वॉन्ट, यानी कि जो बच्चा चाहता है वो कर लेता है। तूफानी विक्रम जी, तूफानी जो तूफान जैसा होता है ना, तूफानी तूफान जैसा, जैसे तूफान आ रहा है ना, थंडर थंडर स्टॉर्म है इसमें। तो इसका एक वाक्य बताएंगे सर? तूफान, तूफानी या तूफान की तरह आज तूफानी हवाएं चल रही है, यानी बहुत या तेज आज हवाएं चल रही मौसम हैं। तूफानी है। हाँ, तूफानी हवाएं चल रही हैं का एक अर्थ शायद ये है कि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। ठीक है विक्रम जी, आगे बढ़ते हैं। शैतानी, हरकत।
मिसचीफ, जिसका शरारती होता है, मिसचीवियस होता है। इसके लिए एक वाक्य बताइए सर। तो शैतानी या हरकत, जिसको इंग्लिश में मिसचीफ कहते हैं, उसको वाक्य में प्रयोग कर इस प्रकार कर सकते हैं कि हमें शैतानी नहीं करनी चाहिए। तो ये एक वाक्य प्रयोग हो सकता है इसका। जी विक्रम जी। या कुछ बच्चे शैतानी कर रहे हैं, ये भी एक वाक्य में प्रयोग हो सकता है। जी विक्रम जी, कुछ बच्चे शैतानी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जिद्दी, हटी। जिद्दी या जिद्दी या हटी। हठी। इसका जिद्दी या हठी इसका मतलब है कि जो किसी की बात ना माने, वो जिद पे अड़ जाए, जो उसको कहते हैं जिद्दी। अच्छा अच्छा, जैसे कुछ बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, जो या किसी की बात नहीं सुनते। हमें जिद्दी नहीं होना चाहिए। जी विक्रम जी। भले, अच्छे। भले, भले का मतलब है अच्छे, या इंग्लिश में कहीं तो गुड। तो भले, भले का वाक्य में प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बड़े भले होते हैं। छोटे बड़े बच्चे। भले लगते हैं या बड़े भले होते हैं। जी विक्रम जी। और अगला शब्द है भोले भाले। भोले भाले का मतलब है मासूम या निश्चल। इसका इंग्लिश में कहीं तो हम इनोसेंट जिसको कह सकते हैं। इनोसेंट। भोले भाले का वाक्य में प्रयोग हो इस प्रकार कर सकते हैं कि बच्चे बड़े भोले भाले होते हैं। बच्चे बड़े भोले भाले होते हैं, निश्चल होते हैं, उनमें कोई छल नहीं होता, है ना। ठीक है विक्रम जी, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और धन्यवाद। इसी के साथ ये पाठ, इसकी कविता का पाठ खत्म होता है। और इसके जो प्रश्नोत्तरी है और भाषा संबंधी ज्ञान है, उसके लिए पार्ट 2 वीडियो बनाया जा रहा है, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है अल्फा प्लस एजुकेशन। धन्यवाद विक्रम जी।